नमस्कार दोस्तों, क्लासिक एकेडमी भिवानी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे औसत के बारे में। सबसे पहले देखिए कि औसत होता क्या है। औसत को हम इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं, इसी को माध्य भी बोला जाता है, मीन। इसी प्रकार से हम औसत को बीच की संख्या भी बोल सकते हैं। वैसे अगर बात करें कि औसत निकलता कैसे है, तो इसका कॉमन फार्मूला होता है औसत निकालने का आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। लेकिन अगर मान लिया आपके पास आंकड़े इस प्रकार के दिए गए हैं, जो कि आज वाले पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जहां पे आंकड़ों के बीच का गैप बराबर दिया गया हो। लगातार जो आंकड़े दिए गए हैं आपको, या आंकड़ों के बीच का गैप दिया गया है, उनका औसत हम किस प्रकार से निकालें। तो उसके लिए आप ध्यान रखना कि औसत होता है प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइड बाई 2। याद रखना, कॉमन फार्मूला होता है औसत का आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। लेकिन इस फॉर्मूले का प्रयोग हम केवल वहां पे करेंगे जहां पे आंकड़ों के बीच का गैप बराबर हो। ठीक है, प्रथम संख्या प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। आज की क्लास के अंदर हम ये 8% डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप कुछ बेसिक बातें समझिए। सबसे पहले हमारे पास आती है संख्याएं। आप सभी को पता है कि प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। याद रखना, इनको स्थान निर्धारित करने वाली संख्याएं भी बोलते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्याएं भी 1 से स्टार्ट होती हैं और हमारे स्थान भी 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि प्राकृत संख्या अपने स्थान के बराबर होती है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे आपसे कोई पूछ ले, भाई पांचवें नंबर की प्राकृत संख्या बताइए, तो हमें लिखने की या काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। पांचवें नंबर की मतलब पांचवें स्थान पर कौन सी प्राकृत संख्या मिलेगी, 5। मतलब प्राकृत संख्या अपने स्थान के बराबर होती है। 10वीं प्राकृत संख्या यानी कि 10, 15वीं प्राकृत संख्या 15। तो इतनी बात याद रखना कि प्राकृत संख्या क्या होती है और उसका स्थान के साथ क्या रिलेशन होता है। तो प्राकृत संख्या ये होती है 1 2 3 इनफाइनाइट तक, और प्राकृत संख्याएं अपने स्थान के बराबर होती है। ठीक है, चलिए दूसरी संख्या होती है हमारे पास पूर्ण संख्या, जिसको हम होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्याओं में अगर आप 0 को भी इंक्लूड कर लोगे तो ये हमारे पास पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी, होल नंबर। ठीक है, और याद रखना, होल नंबर अपने स्थान से एक कम होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या जो होती है ये अपने स्थान से एक कम होती है। जैसे मान लिया आपसे पूछ ले, भाई 15वीं पूर्ण संख्या, तो 15वीं, इस बीच के साथ वी लगा हुआ, मतलब ये स्थान है 15वां, तो 15वें स्थान पे क्या मिलेगा, इससे एक कम यानी कि 14। तो 15वें नंबर की जो पूर्ण संख्या है वो क्या होगी भाई, 14 होगी। इसी प्रकार से जैसे मान लिया आपको देखना पड़ जाए भाई तीसरी पूर्ण संख्या, तो हम इस प्रकार से काउंट नहीं करेंगे, पहली दूसरी तीसरी। ठीक है, तीसरी यानी कि तीसरा स्थान है, तो इसमें से एक माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, 100वीं पूर्ण संख्या यानी कि 99 यानी कि 99। ठीक है, तो याद रखना पूर्ण संख्या अपने स्थान के बराबर होती है। ठीक है, इसी प्रकार से होता है हमारे पास सम संख्या। अब सम संख्या होता क्या है, तो आप सभी को पता है, जो संख्याएं 2 से भाग होती हैं, 2 4 6 8 10 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड होती हैं। ठीक है, और सम संख्या का जो स्थान के साथ रिलेशन होता है, ये होता है सम संख्या स्थान का डबल होती है। मान लिया जो सी भी आपको सम संख्या चाहिए, उस स्थान की आप 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। जैसे आपको चाहिए 5वीं सम संख्या, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, 5वां स्थान है यानी कि 5 गुणा 2, तो 5वें नंबर की सम संख्या क्या होगी हमारे पास, 10। 15वें नंबर की क्या होगी, 30। 40वें नंबर की क्या होगी, 80। तो याद रखना, सम संख्या स्थान का डबल होती है। ठीक है, इसी प्रकार से लास्ट आती है इसके अंदर हमारे पास विषम संख्या। विषम संख्या मतलब ओड नंबर, जो 2 से डिविजिबल ना हो, 1 3 5 7 9, इनको हम विषम संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट तक ऐसे ही चलती जाएगी। ठीक है, और विषम संख्या जो होती है ये स्थान का डबल माइनस 1 होती है, मतलब स्थान की 2 से गुणा करवाने के बाद जो सम संख्या आती है उसमें से 1 माइनस कर दो, ये हमारे पास विषम संख्या आ जाएगी। जैसे मान लिया बाई चांस आपसे पूछ लेता है कि 20वें नंबर की विषम संख्या बताइए, तो 20वां नंबर यानी कि 20 गुणा में 2 यानी कि 40, 40 माइनस 1, तो 20वें नंबर की क्या होगी हमारे पास, 39। ठीक है, तो याद रखना, नॉर्मल इसी बात है, प्राकृत संख्या अपने स्थान के बराबर होती है, पूर्ण संख्या स्थान से एक कम होती है, सम संख्या स्थान का डबल होती है, और विषम संख्या स्थान का डबल माइनस 1 होती है। अब इनका यूज कैसे करेंगे, क्यों मैंने आपको ये बातें बताई, अब इन प्रश्नों के अंदर इन चीजों को क्लियर करेंगे, क्योंकि ये जो संख्याएं, ये जो प्रश्न आपके पास लिखे हुए हैं, इनके अंदर आपको सभी को गैप बराबर मिलेगा। तो अगर गैप बराबर है तो वहां पर हम औसत निकालने के लिए इस मेथड का यूज करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे, प्रथम संख्या प्लस लास्ट। अब ये लास्ट क्या है, यहां से प्रथम संख्या है ये,
और यहाँ पे क्या है लास्ट संख्या डिवाइड बाई 2, इसलिए हमें लास्ट संख्या की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पर इन संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए अब इन प्रश्नों को करते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न देखिए, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। अब आपको पता है कि प्रथम यानी कि पहली जो प्राकृत संख्या होती है वो होती है हमारे पास 1। अब 25, अच्छा ये कैसे पता करें कि हमारे पास संख्या दी गई है या फिर स्थान दिया गया है? तो एक नॉर्मल सी बात याद रखना, अगर तक लगा हुआ हो तो इसका मतलब वो संख्या दे रखी है, और अगर बिना तक के है तो इसका मतलब वो स्थान है। अब जैसे देखो प्रथम 25 के बाद तक नहीं है, इसका मतलब ये स्थान बताया गया है। तो आपको 25वें नंबर की प्राकृत संख्या देखनी होगी। तो आपको पता है कि पहले नंबर की प्राकृत संख्या क्या होती है हमारे पास 1, और 25वें नंबर की, अब आपको पता है कि प्राकृत संख्या स्थान के बराबर होती है, तो 25वें नंबर की क्या होगी 25, तो 1 प्लस 25 डिवाइड बाई 2 औसत हो जाएगा हमारा कितना भाई 13। ठीक है, इसी प्रकार आइए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का औसत और प्रथम 25 तक पूर्ण संख्याओं का औसत। दूसरा तीसरा प्रश्न हम एक साथ करेंगे। मैंने बताया था आपको कि प्राकृत संख्या स्थान के बराबर होती है, तो यहाँ पर अगर हम तक लगाते तो भी आंसर हमारा सेम आता, औसत 13 ही होता, क्योंकि उसके अंदर प्राकृत संख्या और स्थान बराबर होते हैं। लेकिन अगर बात करें बाकी संख्याओं की तो वहां पे आपका आंसर चेंज होगा। कैसे चेंज होगा देखिए, प्रथम 25 पूर्ण संख्याएं, अब 25 के साथ तक नहीं है, इसका मतलब 25 नंबर दिया गया, तो 25वें नंबर की पूर्ण संख्या देखनी पड़ेगी। अब आपको पता है कि पहले जो पूर्ण संख्या होती है, पहले नंबर की पूर्ण संख्या वो होती है हमारे पास 0, और आपको चाहिए 25वें नंबर की पूर्ण संख्या स्थान से कम होती है, तो इसलिए हो जाएगा यहाँ पे 24 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2, तो इसका औसत हमारे पास कितना होगा भाई 12। ठीक है, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। इसके अंदर तक लगा हुआ है, 25 तक पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब अब ये स्थान नहीं है, ये संख्या गिवन है, तो यहाँ पर औसत निकालेंगे तो पहली पूर्ण संख्या होती है 0, और 25 तक यानी कि 25 से हो जाएगी हमारे पास लास्ट संख्या डिवाइड बाई 2, तो इसका औसत क्या होगा हमारे पास 12.5। क्लियर है यहाँ तक? चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 4 और 5 की तरफ। ठीक है, इसके अंदर बोला गया सम संख्याएं, वही केस दोनों बनेंगे यहाँ पे भी। प्रथम 25 सम संख्याओं का, तो 25 के साथ देखो तक नहीं है, इसका मतलब 25 नंबर है, तो आपको सबसे पहले तो पहला जो फर्स्ट सम संख्या या फर्स्ट इवन नंबर है वो देखना। आपको पता है कि फर्स्ट इवन नंबर होता है हमारे पास 2। अब 25वें नंबर की सम संख्या स्थान से डबल होती है, तो 25वां नंबर 25 दूनी 50, इसका मतलब 2 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 औसत हो जाएगा हमारे पास 26। ठीक है, इसी प्रकार से जब तक लगा हुआ हो, देखिए जो प्रश्न नंबर 5 है उसके तरफ देखिए, प्रथम 25 तक सम संख्याओं की, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये तक लगा हुआ, तो ये लास्ट संख्या दे रखी है। ठीक है, अब आपको पता है कि 25 तो हमारे पास सम संख्या नहीं होती। अब आप यहाँ से देखिए पहली जो सम संख्या होती है क्या होगी हमारी, इस प्रश्न के अंदर सम संख्या होगी हमारे पास 2, और 25 तक लास्ट अगर सम संख्या देखेंगे तो वो होगी 24, तो 2 प्लस 24 डिवाइड बाई 2, इसका औसत होगा हमारे पास 13। दोनों के अंदर डिफरेंस है, याद रखना, तक दिया गया तो इसका मतलब वह संख्या है, उससे आगे हम नहीं बढ़ सकते, और अगर तक नहीं तो इसका मतलब वो स्थान है, आपको संख्या निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इसी प्रकार से चलते हैं प्रश्न नंबर 6 और 7 की तरफ। उसके अंदर आपको विषम संख्याएं दी गई है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, इसके अंदर बोला गया है कि प्रथम 50 विषम, इसका मतलब तक नहीं है तो ये स्थान है। ठीक है, तो प्रथम विषम संख्या क्या होगी हमारे पास 1, 50 विषम संख्या मतलब 50वें नंबर की, तो विषम संख्या होती है स्थान का डबल माइनस 1, तो 50 गुना 2 यानी कि 100 माइनस 1 यानी कि 99, तो इसका औसत होगा 1 प्लस लास्ट क्या होगी 99 डिवाइड बाई 2, यानी कि इसका औसत कितना होगा भाई 50। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न के अंदर यहाँ पे लगा हुआ है तक। ठीक है, प्रथम 50 तक विषम संख्या, तो यहाँ पे देखो 50 से आगे नहीं बढ़ सकते, तो पहली विषम संख्या क्या होगी हमारे पास 1। ठीक है, 50 तक लास्ट विषम संख्या कौन सी आती है 49, 1 प्लस 49 डिवाइड बाई 2, इसका औसत क्या होगा हमारे पास 25। ठीक है, चलिए अब चलते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है, लास्ट प्रश्न को करने से पहले आप दो चीजों के अंदर डिफरेंस समझिए। एक होता है हमारे पास गुणनखंड, जिसको हम फैक्टर भी बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास गुणज, जिसको हम मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है, अब गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होता है। जैसे मैं कोई संख्या ले लेता हूं 12 और आपसे पूछता हूं कि भाई 12 के गुणनखंड बताइए, तो गुणनखंड यानी कि फैक्टर का मतलब होता है वे संख्याएं जो इसको भाग कर सकती हैं। ठीक है, अब 12 किस किस से भाग होगा, 1 से, 2 से,
3 से 4 से 6 से 12 से, ठीक है। तो ये होते हैं किसी भी संख्या के फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब होता है, गुणनखंड का मतलब होता है जो उस संख्या को भाग कर दे, ठीक है। और दूसरा होता है गुणज। गुणज का मतलब होता है उसका पाड़ा। जैसे 12 के गुणज मतलब 12 का पाड़ा, यानी कि 12, 24, 36, 48 ऐसे ही, ठीक है। तो गुणनखंड का मतलब जो उसे भाग करें, और गुणज का मतलब होता है टेबल यानी कि पाड़ा। अब आप देखिए, कोई भी अगर आप पाड़ा लिखते हो तो आपको पता है कि उनके बीच का गैप हमेशा बराबर रहता है संख्याओं के। 12 का पाड़ा मतलब 12 12 का गैप चलेगा, 12, 24, 36 इस प्रकार से, ठीक है। अब ये लो लास्ट जो प्रश्न दिया गया है वो सेम इसी प्रकार का दिया गया है। यहाँ पे देखिए 11 के प्रथम 10 गुणजों का औसत। अब आपको पता है कि 11 की टेबल यानी कि 11, 22, 33 इसी प्रकार से, ठीक है। तो गैप तो यहां पर भी बराबर है। तो जब भी कोई प्रश्न औसत के अंदर गुणजों का आता है तो यहां पर भी हमें वही तरीका यूज करना, प्रथम गुणज प्लस लास्ट गुणज डिवाइड बाय 2। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी संख्या का कोई भी गुणज निकालना हो, जैसे आपको किसी संख्या का पहला गुणज निकालना है तो उस संख्या की उसके साथ स्थान के साथ गुणा कर दो। जैसे मान लिया आपको यहाँ पे 11 का प्रथम गुणज चाहिए, तो 11 का प्रथम गुणज हो जाएगा 11 गुणा प्रथम यानी कि 1, तो 11 एकम 11, प्रथम गुणज हो जाएगा 11। और इसी प्रकार से हमें लास्ट गुणज चाहिए, कौन से नंबर का, 10वें नंबर का, तो ये हो जाएगा 11 गुणा 10 यानी कि 110, 11 प्लस 110 डिवाइड बाई 2। औसत क्या होता है, प्रथम प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे मैंने पहला गुणज निकाल लिया 11 एकम 11, और 10वां गुणज निकाल लिया 11 गुणा 10 यानी कि 110 डिवाइड बाई 2। औसत क्या होगा हमारे पास, 121/2 यानी कि 60.5, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे औसत के और कुछ प्रश्नों के साथ, तब तक आप इसको पढ़िए। धन्यवाद।